चले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाग सीखने वाले हैं। अंग्रेजी में भाग को बोला जाता है डिवीजन। क्या बोला जाता है? डिवीजन। तो चलिए आज हम भाग सीखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए, भाग का ये चिन्ह दिया जाता है, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, जो भाग का मतलब क्या होता है, जितना भी चीज़ दिया जाता है, कोई भी वस्तु प्रत्येक को बराबर हिस्सा में बांटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 33 को दो बराबर हिस्सा में बांटना है। इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, बीच में 33 लिख देंगे, यहाँ पर जो होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जो बाद में रहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लगा देते हैं। अब ये 2 को पढ़िए तो कितना बार में 3 आता है, 3 नहीं आएगा तो इससे कम आता है। तो 2 को पढ़ते हैं तो एक बार में 2 आता है। ठीक है, तो एक बार में यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। अब यहाँ पर 3 में से 2 बार घटा लेते हैं, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लेते हैं। यहाँ पर 3 में से जैसे ही 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। अब ऊपर से 1 अंक उतरेगा तो यहाँ पे कितना है? 3। अब ये 2 को पढ़िए तो कितना बार में 13 आता है। तो अगर 13 नहीं आता है तो उससे कम आना चाहिए। ज़्यादा वाला नहीं लगाना है, कम वाला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को यदि हम 6 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है। तो हम 6 बार में कितना लगा देते हैं? 12। यहाँ पर 3 में से यदि यानी 12 में मतलब 13 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 को घटाते थे 1, और 1 में से 1 घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यही भाग आ गया। इससे आगे पॉइंट में भी बना सकते हैं, लेकिन हम पहले आपको यही सिखाते हैं कि पहले इतना ही पर हमने देते हैं। देखिए, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है? भागफल। फिर नीचे वाला को बोला जाता है शेष। क्या बोला जाता है? शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल। ठीक है, उसके बाद इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। और यहाँ पर जिससे भाग लगाते उसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। ठीक है, क्या अब इसी तरह आगे क्वेश्चन एक देते हैं तो क्या बना करके दिखाइएगा? चलिए क्वेश्चन देते हैं। जैसे में मान लेते हैं यहाँ पर, यदि मान लेते 35 को यदि 5 से भाग करना है। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। पहले तो जो आगे लिखा हुआ है इसको बीच में रख देंगे। तो यहाँ पर 35 है, इसको हम कितना से लगाना है? 5 से। ये 5 देखिए तो 3 में क्या लगेगा? 5 से भाग नहीं लगेगा तो हम 2 अंक लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये पढ़िए तो 5 की कितना बार में 35 आता है? तो 5 को यदि 7 बार पढ़ते हैं तो 35 आता है। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं समझ आता है तो यहाँ पर देखिए 5 जितना से लगाना है ना उसका पहाड़ा लिख लीजिए। ऐसे 5, 10, 15, 20, उसके बाद 25, 30, 35, 40। ठीक है, उसके बाद 45, 50। क्या ऐसे ये पहाड़ा होता है 5 के? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तब 5 के पहाड़ा में 35 आए कहीं है? देखिए यहाँ पे है, कितना बार में है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार में, यानी 7 बार में 35 आता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 7। कितना लिखेंगे? 7। 7 बार में कितना आ गया? 35। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर 35, 5 में से 5 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा, यानी 0 को हम काट देते हैं ना। नहीं काटना चाहिए लेकिन काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? तो ये बतलाएंगे, ये भागफल है। क्या है? ये भागफल है। ठीक है, उसके बाद ये जो ये है इससे भाग लगाते हैं, ये कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है? भाजक। जितना बचता है शेष, यहाँ पर तो शेष कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? शेष। शेषफल यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जो बीच वाला होता है वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य। क्या समझ आ गया आपको? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल इससे बेहतर सा पढ़ेंगे। ठीक है।